ठीक है। जो पहला वीडियो था उसके अंदर हमने साउथ अमेरिका की माउंटेन, जो मोटा मोटा एंडीज माउंटेन थी, वो अच्छे से देख ली, आसपास की सारी चीजें समझ ली। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की रिवर्स और लेक्स, झील और नदियां। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ क्योंकि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, फिर बाद में अपन इसको भी चेक कर लेंगे। आ जाओ। तो ये एक छोटा सा मैप है जो हमने पिछली वीडियो में बनाना सीख भी लिया था, सारी कंट्री भी देख ली थी। लेक्स बहुत आसान है, इसमें केवल मोटा मोटा मिला के 3 लेक है, एक छोटी लेक और मान लो 4 लेक है। यहां पे वेनेजुएला के अंदर है मेराकाइबो, काइबो कार्बियो, इस तरह बोलते हैं मेराकाइबो। तो अब इसको कैसे बोलेंगे कि ससुरा जो ट्रम्प था उसने भी वेनेजुएला पर अटैक करा। हाँ, ये वेनेजुएला कंट्री, कंट्री तो आपने पिछले वीडियो में देखी ली होगी। तो क्यों मर रहा था ये, क्यों मर रहा था? मरा काइको, मरा काइबो नहीं, मरा काइको। तो तेल के चक्कर में मरा। तो ये जो लेक है यहाँ पे खूब सारा पेट्रोल है, पेट्रोलियम रिजर्व है, तेल बहुत है। तो वो ट्रंप क्यों मरा वेनेजुएला में जाके? मरा काइको, तेल के चक्कर में मरा। तो मरा काइबो याद आ जाएगा कहां पे? वेनेजुएला में। और ट्रंप जाके मरा यहाँ पे। ठीक है। यही इसी के पास से एक नदी निकलती है जिसको ओरिनोको, यहीं से निकलती है ओरिनोको। इसको कैसे याद रखोगे? इसको भी बहुत याद रखो। देखो ओरिनोको और क्या, इसको ऐसे याद रखो और क्या, और नो को मतलब और लेगा क्या, ऐसा कर मतलब और नो को, ऑरिनो को, कि और नहीं है भाई यहाँ पे ऑरिनो को। तो जब तेल ले लिया, सब ले लिया, अब ट्रम्प से यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं कि अब ऑरिनो को, कि हमारे पास अब और कुछ नहीं है, बस खत्म। मरा काइको, ऑरिनो को, अब हमारे पास कुछ नहीं है, तेल था अब तो ले जा, खत्म। तो ये दोनों आराम से आपको याद दे देंगे कि दोनों की दोनों जो है, ऑरिनो को एक नदी है, आपको हरी कलर की नजर आ रही होगी, और ये जो मरा काइबो, ये आपकी जो लेक्स है, ये दोनों कहां पे? वेनेजुएला देश के अंदर है। ये वेनेजुएला देश है जो मैंने बनाया हुआ है। इस पर लिखने की जरूरत मुझे महसूस हुई नहीं क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में देश याद करवा दिए थे। फिर भी वेनेजुएला, वेनेजुएला लगे हाथों में आपको, ये थोड़ा सा उसमें भी दिखा देता हूँ, गूगल अर्थ के अंदर थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। देखो पहले मेरा काय बोलेगी, देख लो, ये आ गया। देखो साफ साफ दिख रहा है वो क्लियर कट कि ये जो लेक है मेरा काय वो लेक, ये अब पहले मैं पूरा, ये कैरिबियन सी है, इसके ऊपर जस्ट कैरिबियन सी है। ठीक है। तो ये कैरिबियन सी से देखो, अभी लेक मैं जूम करते जा रहा हूँ, वेनेजुएला के अंदर है, बट साफ साफ आपको एक रास्ता दिख रहा होगा अंदर तक जाने का, पूरा लेक का। तो ये पूरा पानी इसके अंदर आता है, मतलब खारे पानी की झील है। ठीक है। और तेल इसमें काफी ज्यादा है। तो ये आपके वेनेजुएला के अंदर है, ध्यान रखना, मेरा काइबो। फिर और कौन सी है? ओरिनोको, ओरिनोको नदी भी देख लो अगर दिख जाता हूँ। हाँ, ओरिनोको देखो, ये नदी भी दिखा देगा थोड़ा बहुत, तो मुझे ऐसा पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ये ओरिनोको रिवर है। अब ये थोड़ा सा आपको दिख रहा हो शायद यहाँ पे, एग्जैक्टली इसमें जो लाइन खींची हुई है ना, नदी का रास्ता है। ये नदी का रास्ता है जो यहाँ निकल रही है, लगभग आपका ये पूरा, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये वेनेजुएला देश है। अब इसी देश में ओरिनोको देखो पतले से रास्ता दिख रहा होगा आपको, अब जूम करूँ, ये देखो लगभग यहां से निकल रही है, इसी पर्वत से, ये दिख रहा है, यहाँ से वेनेजुएला से ही निकलती है, एंडीज माउंटेन से ही निकलती है। और ये होती हुई देखो कहाँ जा रही है, फाइनली ये जाके पूरी नदी जा रही है, और ये यहाँ पे कुछ डेल्टा सा बना रही है, और ये जाके आपके ओशियन में गिर रही है। कौन सा ओशियन है यहाँ पे? इसको मैं जूम आउट करता हूँ, आपको दिखेगा, नहीं दिखा, कोई बात नहीं। ये पूरा कैरिबियन सी यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा पूरा, है ना। और मैंने नोट्स में लिखा हुआ दिखाता हूँ एग्जैक्टली किस जगह जाके मरेगी ओरिनोको रिवर। एटलांटिक ओशन, अच्छा ठीक है, उसको कैरिबियन सी नहीं बोलेंगे अपन, कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ एटलांटिक ओशन। तो ये जो है ऊपर इस साइड में, देखो ध्यान से, ये कैरिबियन सी, ये रहा, ये इधर है, और ये थोड़ा सा साइड मारिए तो एटलांटिक ओशन चालू हो गया। ये इधर साइड में एटलांटिक, ऊपर वाला ये पूरा एटलांटिक ओशन है, ये वाला, ये देखा, नॉर्थ अटलांटिक। तो ये नीचे तक जा रहा है, तो ओरिनोको रिवर भी इसी में जाएगी। और इसी के जस्ट पास में कौन सी थी? ये यहाँ पे, ये आपकी लेक मेराकाइबो। तो ये दोनों तो आपको पता चल गई होगी, वेनेजुएला के अंदर लेक मेराकाइबो, ओरिनोको। ठीक है। अब आ जाओ, अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर हम जानते हैं, बट ये पता होना चाहिए आपको अमेजन निकलती कहां से, ये कौन सा देश है? ये पेरू। तो अमेजन रिवर पेरू देश से निकलती है, और पेरू से निकल के ब्राजील में आती है, सेल्वास नाम का जंगल बनाती है, सेल्वास, सेल्वास नाम का जंगल बनाती है, और फाइनली इधर जाके, यहां कहीं जाके मर जाती है एटलांटिक ओशन में भी। तो अमेजन रिवर के बारे में आ जाओ, अमेजन रिवर देख लो। अमेजन रिवर निकलती है कहां से? एडीज माउंटेन जो पेरू में है, और एटलांटिक ओशन में जाके खत्म हो जाती है। इसको भी हम गूगल अर्थ में एक बार देख लेते हैं। देखिए अमेजन रिवर का कोर्स भी आ जाएगा आपके सामने अभी तुरंत नीचे ही है, जैसे इसके ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, देखो ये आ गया। अभी ध्यान से देखो, ये अमेजन रिवर पूरा जो लाइन से दिख रही है सफेद सी, तो ये जो लाइन है अमेजन रिवर, ये देखो कहां से निकल रही है, ये लगभग ये रास्ता आ गया, और ये आपको यहां से नजर, ये बहुत एक तो क्या है, इसमें सब कुछ कर देता है इसमें, बट कोई बात नहीं, हमें रफली आइडिया लग जाए। हाँ, ये इसमें देखो, तो ये जो लाइन दिख रही है,
ये लाइन आपकी इस देश में जा रही है, ये जो देश है, और ये देश कौन सा है, इक्वेडर के जस्ट नीचे वाला देश पेरू ही है। तो पेरू से निकल रहा है और कहां जाके खत्म हो रही है लाइन, सिर्फ लाइन दिखाता हूं। तो लाइन देखते जाओ, ये यहां जाके खत्म हो रही है मकापा नाम की जगह पे। मकापा, मकापा इसका माउथ होता है, यहां पे ये जाके एंड हो रही है मकापा नाम की जगह पे। ठीक है, तो हो गया। इसमें सेलवास करके जंगल बनते हो तो बात अपन देख लिए, उनको बाद में समझेंगे। पहले तो अपन मैप में चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमेजन रिवर से एक नदी आके और मिलती है जिसका नाम है मदेरिया, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। अमेजन रिवर की इस साइड से, राइट साइड से आके मिलेगी, ये भी अपन मैप में देख लेते हैं, मदेरिया। अच्छा, ये देख मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूं ये, क्योंकि ये दिखाने से ना आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद होगी। मदेरिया रिवर समझने में आसानी है, ये आ रही रिवर, अभी खुद ही देखो तुम, ये रिवर इधर से आ रही है और इधर से आके ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, सफेद लाइन, अमेजन, उसमें आके ये कोई मानस के आसपास में ये जगह है, मैनकस, अमेजन रिवर इसमें आके यहां मिल रही है। अगर आप देखोगे आप समझ पाओगे कि दो नदी कैसे मिल रही है। अब साफ साफ देखा है, जो दो लाइन दिख रही है सफेद, वो नदी के ऊपर से अमेजन है, नीचे आपकी मदेरिया रिवर है। मैं आपको अगर और ज्यादा अच्छे से समझाऊं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसमें दिखाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ये बोल बताना चाह रहा हूँ, एक पेन लेते हैं यहाँ पे, देखो हाँ, ये ऊपर जो आ रही है ये तो है अमेजन रिवर, ये वाली, ये इधर जा रही है, इसमें ये मदेरिया नदी आके यहाँ पे मिल गई, ये नीचे से आगे मिल गई मदेरिया। ठीक है, आगे देखो, फिर आओ नीचे, बाकी ज्यादा वो नदी रिवर ज्यादा तामझाम है नहीं इसमें। टिटिकाका हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, टिटिकाका कहाँ थी, पेरू और बोलिविया की बॉर्डर पे, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पोपो इसके नीचे है, जो पूरी तरह से वेनेजुएला के अंदर है, इसको चेक कर लो। पोपो लेक, लेक है पोपो ना, पोपो टाउन भी है और पोपो लेक भी है। ये देखो आ गया, ये पोपो लेक है आपके सामने। ये भी थोड़ा थोड़ा एडिज माउंटेन के आसपास ही है, बट इसकी खासियत है कि, एक मिनट देखो, ये बोलिविया का पूरी तरह से बोलिविया के अंदर है, इसका कोई भी पेरू से लेना देना नहीं है। बॉर्डर ऊपर रहेगी, ये देखो ध्यान से, अब दिख रहा है कुछ, तो पूरी तरह से बोलिविया का बॉर्डर थोड़ा ऊपर रहेगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो, तो पूरी तरह से कहां पर है, बोलिविया के अंदर है, और ये भी एडिज माउंटेन के अंदर ही आती है। आप खुद देख लो एडिज माउंटेन, तो अपन ने ऊपर जो एडिज माउंटेन बनाया था उसके अंदर पोपो लेक भी अपन डाल सकते हैं। ठीक है, तो पोपो लेक आ गई। उसके बाद नीचे आओ, एक यहाँ पे छोटा सा समुद्र से जुड़ती हुई लेक है, लेक बोल दो या इसको गल्फ बोल दो या बे बोल दो, इसको बोलते हैं लागोस डोस पेटोस। ये ब्राजील के अंदर है, उरुग्वे के जस्ट ऊपर है, ब्राजील में है, लागोस डोस पेटोस, लागो डोस पेटोस। दिखाता हूँ, अजीब गरीब नाम होते हैं, ब्राजील का है, समझ जाओगे। बाकी सब तो समझ आ गए, लागोस डोस पेटोस, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लागोस डोस पेटोस आया तो है कुछ, देखो। हाँ, ये अंदर दिखा दिया इसने, अंदर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे है, इस साइड में है, कोने पे है, कोई बात नहीं। तुम यहाँ समझ जाना, यहाँ पे एक लागोस डोस पेटोस है, आए तो समझ जाना ये कहाँ पे, ब्राजील में। तो झील तो होगी खत्म। टोटल 4 झील है। मरा काय को मरा, वेनेजुएला में मरा ट्रम्प तेल के चक्कर में, ऑरिनोको कि नहीं है, और खत्म। फिर नीचे अमेजन, अमेजन कहां से निकलते हैं, पेरू से। पेरू जैसे कोई खाएगा, क्या बोला, क्या गजब है, क्या अमेजिंग है, मीठा मिष्टी लेक। तो मिष्टी आपने देखा था वहां पे एक ज्वालामुखी था, जो कैसा था, सक्रिय ज्वालामुखी था। और क्या अमेजिंग है पेरू, पेरू तो पेरू अमेजन जो है पेरू से निकलती है। और यहाँ पे अटलांटिक ओशन, ये ओशन कौन सा है, इस साइड में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि बार बार इसका जिक्र हो रहा है, अटलांटिक ओशन। तो ये जाके अटलांटिक ओशन में जाके खत्म हो जाएगी। ठीक, अब यहां पे आओ, ये एक पठार है जिसको हम बोलते हैं ब्राजीलियन प्लेटू, ब्राजीलियन पठार। यहां से दो नदी निकलती है, ऊपर की तरफ तो जाती है साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को, और नीचे की तरफ आती है पराना। जो पराना नदी है, जिसमें पराना, वो आपने देखा होगा, कभी मूवी आई है जिसमें मछली होती है जो इंसानों खाई जाती है, वो वाली मछली यार बहुत खतरनाक होती है, वो इसी में पाई जाती है। तो ब्राजीलियन प्लेटू से ऊपर की तरफ तो निकली साओ फ्रांसिस्को, और नीचे की तरफ मिली पराना। ये जो पराना आती है, तो ध्यान से देखो, ये है नीचे वाला जो देश कौन सा है, उरुग्वे। तो ये उरुग्वे की बॉर्डर को टच होती हुई निकल जाती है इस तरह से। तो दो नदी है, ब्राजीलियन प्लेटू से ऊपर गई साओ फ्रांसिस्को, नीचे आ गई पराना। आखिरी नदी बची आपकी, यहाँ पे एडिस माउंटेन है, हाँ, एडिस माउंटेन के आसपास से निकलते हैं कोलोराडो, निकल के इस साइड में आपका कौन सा ओशन था, इधर इधर तो था पैसिफिक ओशन, इधर था आपका अटलांटिक ओशन था, आई थिंक मैं गलत नहीं बोला तो, वही था ना, एक मिनट चेक करें तो कौन सा ओशन था, हाँ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन और इस साइड में अटलांटिक ओशन, कहा गया लिख, हम्म, तो इस साइड में है पैसिफिक ओशन, और इस साइड में अटलांटिक ओशन।
तो ये कोलोराडो रिवर आपकी एडीज माउंटेन से निकली और अटलांटिक ओशन में जाके गिर गई। इस रिवर की एक खासियत है, इस रिवर के नीचे तो होता है डेजर्ट, एक कौन सा है, मरुस्थल है जिसका नाम है पेटागोनिया डेजर्ट, और ऊपर है ग्रासलैंड, मतलब ऊपर तो हरा भरा मैदान है जिसको पेम्पास बोलते हैं, पेम्पास के मैदान, और नीचे इसके क्या है, मरुस्थल। तो ये रिवर एक तरह से बॉर्डर बनाती है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो मेरे पास पेम्पास ग्रासलैंड है उसका दक्षिण हिस्सा कौन सा है, कोलोराडो। या मैं ये भी बोल सकता हूं जो पेटागोनिया डेजर्ट है, पेटागोनिया मरुस्थल है, उसका उत्तरी हिस्सा कौन सा है, कोलोराडो। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी रिवर और इतनी सी आपके लेक्स है। अब इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है लेक टिटिका के बारे में। तो लेक टिटिका के बारे में डायरेक्ट यही बता दो क्या बात है। सर पहली बात तो ये है कि पेरू और बोलिविया के अंदर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एडिज माउंटेन में पाई जाती है, तो काफी ऊंचाई भी होगी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची लेक है, ठीक है। और क्या बात है इसके बारे में, बस दो मोटे बातें हमें पता चल गई। तो बोलिवियन प्लेटू में, बोलिवियन प्लेटू अभी हम देखेंगे, उसमें पेरू और बोलिविया की बॉर्डर पे है ये। विश्व की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, विश्व की नहीं सॉरी, साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। वैसे विश्व के बारे में बात करें तो कौन सी होती है, ये सब मैंने आपको बता रखा लेक्स के अंदर। एक तो होता आपका सरफेस वाइज बात करेंगे तो आपका लेक सुपीरियर, और अगर अपन उसके वॉल्यूम वाइज बात करेंगे तो आपका आएगा क्या नाम है, रशिया की थी, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, लेक वोल्टा नहीं, वोल्टा नहीं, क्या नाम था रशियन का यार, बेकाल, बेकाल लेक, ठीक है। तो ये दो होती है वर्ल्ड में बात करें तो। बट साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है टिटिका का, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, मतलब इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर लेक है और वहां पे भी वोटें चल रही हैं। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। 3 पॉइंट इसके बारे में आपके यहां से हो गए। मैराकाइबो वेनेजुएला में थी, और क्योंकि समुद्र से टच है, कैरिबियन सी से, इसलिए खारे पानी की झील है, ठीक है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। अभी आप तो बोलो सबसे बड़ी लेक तो ये थी, भाई ये तो है मीठे पानी की, खारे पानी की है। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी है, मैराकाइबो। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की कौन सी है, लेक टिटिका का, ठीक है। आगे ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला को कनेक्ट करता है तबलाजो स्ट्रेट से या मैराकाइबो स्ट्रेट। ये क्या बोल बताना चाह रहा हूं, कुछ नहीं है, जहां ये आपने मैराकाइबो लेक थी ना, ये इसके पास में यहाँ पे गल्फ है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ वेनेजुएला, कैरिबियन सी से जिसको बगल में, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको कनेक्ट करने के लिए छोटा सा रास्ता है इसको, उस रास्ते को बोलते हैं तबलाजो स्ट्रेट, तबलाजो या माराकाइबो स्ट्रेट। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आ जाए कि तबलाजो स्ट्रेट कहां पर है, वेनेजुएला में है, बस इतना से याद रखना। पेट्रोल वेट्रोल खूब मिलता है, जिस जगह पे ट्रंप आ गया मरा। लेक पोपो, पोपो जो है ये हमने देखा था बोलिविया के अंदर ही है, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा, ये बोलिविया पठार का हिस्सा है। तो इसमें भी हम वही बोलेंगे जो लेक टिटिका का हम बोले थे कि बोलिवियन पठार के ऊपर है, हिंदी में भी देखेंगे ना, बोलिवियन पठार के ऊपर है। और ये भी कैसी है, सोल्ट वाटर लेक है। अब दिमाग तुम्हारा यहां खराब होना चाहिए 100%। किसे एक बात बताओ, दोनों ही बोलिवियन पठार के ऊपर है, तो एक लेक तो है मीठी और एक है खारी, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है यहाँ जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर सॉल्ट NaCl की कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, उस वजह से यहाँ पे आपको खारे पानी की झील पोपो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लागोस डेस पेटोस। तो ये मैंने आपको बता दी, ये लगून लेक है। लगून लेक का मतलब है कोई ऐसी लेक जो समुद्र से टच हो। अगर मैं आपको लगून दिखाना चाहूँ एक्जैक्टली लगून लेक होती क्या, तो आपको देख के समझ में आएगा। देखो लगून लेक क्या होती है, देखो आप समझ जाओगे, इमेजेस देखो। तो कुछ इस तरह की जो लेक होती है, जो आपको ऐसा नजर आ रही है साफ साफ, कि एक समुद्र है, समुद्र से टच में जंगल, थोड़ा सा पानी अंदर तक आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो लेक बनती है उसको लगून लेक बोलते हैं। तो ये जो है लागोस डेस पेटोस जो ब्राजील में थी, ये भी एक लगून लेक है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं रिवर के बारे में। पर रिवर बढ़ने से पहले अपने जो भी पढ़ा हिंदी में उसको हिंदी में और चेक कर लेते हैं लेक्स के बारे में। तो सबसे पहले टिटिका का लेक, ठीक है। ये बोलिविया के पठार के ऊपर है, पेरू और बोलिविया, ये ध्यान रखना पूरा बोलिविया का पठार है जिसमें टिटिका का और पोपो दोनों आ रही थी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और पूरे दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। मैराकार्बियो के बारे में, ये वेनेजुएला के अंदर है, खारे पानी की झील है क्योंकि समुद्र से टच है, ठीक है। और तबलाजो जल डमरू, तबलाजो जो जल मरुडम जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या मैराकाइबो दोनों, ये गल्फ ऑफ खाड़ी से इसको कनेक्ट जोड़ते हैं। सबसे ज्यादा विश्व के पेट्रोलियम भंडार यहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा तो नहीं, हाँ पर काफी ज्यादा है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है जो वास्तव में एक तट की खाड़ी है। वैसे हम झील बोल सकते हैं, बट बेसिकली अगर इसको झील ना बोलो तो जो बात आप लगोस ड्रेस पेटोस के लिए बोले थे वो बात इसके लिए भी तो लगती है, काफी हद तक लगती है, बट एक थोड़ी बड़ी है इसलिए इसको आप झील की तरह इसको कंसिडर कर रहे हैं। पोपो पूरी तरह से कहाँ पे, बोलिविया के अंदर है, खारे पानी की झील है। लागोस डेस पेटोस मैंने बताया था ब्राजील के तट पे है यहाँ पे, और इसको लगून लेक बोलते हैं। लगून लेक वही जो मैंने आपको अभी दिखाई, बस खत्म होगी। अब आइए नदी के बारे में, तो एक एक करके ऑरिनोको रिवर आ जाओ, कहाँ से निकल रही है, ये वेनेजुएला से निकल रही है, कहाँ जाके खत्म हो रही है, आपके कैरिबियन सी के अंदर,
कैरेबियन सी, ठीक है, या गल्फ ऑफ वेनेजुला भी आप बोल सकते हैं, उधर जा रही है। तो ओरिनोको रिवर कहां से निकल रही है? ओरिनोको रिवर कहां, ये रही। ये आपके गोयना के पठार, गोयना प्लेटू है वेनेजुला में। गोयना प्लेटू बोल दो या एडीज माउंटेन बोल दो, गोयना प्लेटू भी है, अभी आप देखेंगे प्लेटू के बारे में। तो गोयना प्लेटू से निकल रही है। और एटलांटिक ओशियन बोल दो या कैरेबियन सी बोल दो, जो मैंने लिखा तो वही बोलना। बट पास में कैरेबियन सी भी है, ये भी आप दिमाग रखना, कई बार कैरेबियन सी भी एग्जाम में आ जाता है। ओरिनोको जो है, यहाँ पे खूब सारा तेल है। ओरिनोको तेल तो हो रहा है यहाँ पे, ट्रंप इसलिए जाके मरा यहाँ पे। वेनेजुएला की सबसे मेन रिवर यही है, और भी छोटी मोटी बहुत सारी नदी है, बट सबसे बड़ी रिवर तो ये है। यहाँ एक हरे मैदान भी मिलते हैं घास के, जिसको बोलते हैं लानोस। जहां भी नदी होगी वह हरे मैदान तो होने होने। तो यहाँ जो हरे मैदान है उसको बोलते हैं लानोज, लानोज, ठीक है, लानोज। आगे चलो। इसकी कुछ नदी जो है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी में सहायक नदियां भी है। जब जब ओरिनो को निकलती है तो तीन नदी आगे इससे मिलती है। कौन कौन सी नदी है? एक तो मेटा, मेटा फेसबुक वाला, वो यहीं से वो नाम निकला था उसका। अच्छा, एक है कैरोनी, कैरोनी जिसको बहुत ज्यादा गोरी है, तो गौरी डैम बना हुआ है इसके ऊपर। और एक है चूरन, चूरन। तो जो चूरन नदी है, इसको बोला तुम क्यों मेरे को चूरन दे रहे हो, कि हम तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल बनाएंगे। भाई चूरन नहीं दे रहे तुम्हारे ऊपर, सच में विश्व का सबसे ऊंचा हम वाटरफॉल बनाएंगे, जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। तो जो एंजल वाटरफॉल है वो चूरन नहीं दिया गया, एक्चुअल में चूरन नदी के ऊपर है, जो ओरिनोको की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। देखो जरा एंजल वाटरफॉल कैसा दिखता है, मजा आएगा आपको देख के। बहुत ऊंचा है, जिसका सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई वाटरफॉल नहीं है। देखो एंजल वाटरफॉल, देखो दिख के समझ आएगा कैसा दिखता है, ठीक है। ये बगल में इमेज देख रहे हैं, इमेज ये देखो बगल में इमेज, कितना ऊंचा देखो, कितना ऊपर से गिर रहा है। अगर इमेज तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, इस तरह से बहुत ऊंचाई से गिरता है। और ये एग्जैक्ट अगर तुम देखोगे तो ऐसा है, ये मैप में है। ये यहाँ कहीं से गिरा था, यहाँ कहीं ऊपर से गिर रहा है, पूरा नीचे आते आते देखो कैसा पानी फैल रहा है, और कितना नीचे तक जा रहा है, काफी नीचे तक जाता है पूरा, और यहाँ इस तरह से निकलता है। तो ये आपका एंजल फॉल इस तरह नजर आता है, ठीक है, जो किसके ऊपर है? चूरन नदी के ऊपर है। खत्म हो गया, हम अमेजन पे आ जाओ। अमेजन कहां से निकलती थी? पेरू से, ये मैंने बता दिया। अटलांटिक ओशन जाके मरेगी, सब उधर अटलांटिक ओशन में जा रही है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, अमेजन रिवर की। जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है, पहले नंबर पर नाइल है, जो कहां पे थी? अफ्रीका में थी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। अमेजन के बारे में खासियत यह है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सी थी? नाइल। लॉन्गेस्ट में लंबी तो नदी कौन सी है? नाइल। पर लार्जेस्ट सबसे बड़ी कौन सी है? अमेजन, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा है, ड्रेनेज एरिया बहुत बड़ा है इसका, डिस्चार्ज जहां जो कवर करता है। तो 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है अमेजन। यहाँ बारिश के जंगल को सेलवास बोलते हैं, जो विश्व के फेफड़े भी कहलाते हैं। हरे घास, जहां भी नदी होगी घास के मैदान भी होंगे, तो यहाँ भी है। 3 घास के मैदान है, कैंपोस, कैंपास, कैंपोस बोलते हैं इसको, कैंपोस, कैराडोस, कटिंगास, सीसीसी। कैंपोस, कैराडोस, कटिंगास, 2-3 बार बोलना पड़ेगा कि अमेजन में क्या मिलेगा? कैंपोस, कैराडोस, कटिंगास। कैंपोस, कैराडोस, कटिंगास 2-3 बार बोलोगे, याद हो जाए। इसकी कुछ सहायक नदी है, इंपोर्टेंट नदी है मदेरिया, बस ये याद रखना, बाकी याद रह जाए तो ठीक है। जयपुरा, जयपुरिया, जिंगजू, तपाजोस, नेग्रो, याद रहे तो ठीक है, नहीं पता मदेरिया नाम जरूर याद रखना। अमेजन जो नदी है, रिवर है, ये 7 देशों में फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला। इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस है जब जब नदी निकल रही है, हमें तो पता था पेरू से निकल रही थी, उसके बाद ब्राजील आई, 2 देश तो हमको बता दें। बट नदी की सहायक नदियों को भी उसका हिस्सा मानते हैं। तो अगर सहायक नदी का हिस्सा जोड़ोगे तो नीचे बोलिविया भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर से वेनेजुएला आ जाएगा, गोयना आ जाएगा, इक्वाडोर आ जाएगा, कोलंबिया आ जाएगा। ऐसे करके 7 देश हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं। अमेजन जहां जाके खत्म होती है, मैंने दिखाया था वहां पे मकापा करके एक सिटी है, ये मैंने आपको अभी गूगल अर्थ के अंदर दिखाया था। तो मकापा सिटी ब्राजील की, वहां खूब बड़ा डेल्टा बनाता है, ये अपने दिखा भी था, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ ताकि ये दिमाग में बस जाए। मकापा, अमेजन, अमेजन रिवर, देखो जहां एंड होगी अपन वो देख लेते हैं, वो मकापा नाम का डेल्टा बनेगा, आपको डेल्टा साफ साफ नजर आएगा। ये देखो, हमें तो ये इससे मतलब ये देखो, ये डेल्टा बन रहा है। इस जगह का नाम क्या है? साफ साफ दिख रहा हो तुमको, लिखा हुआ आ रहा है देखो, मकापा। तो मका का नाम दिख रहा है नीचे साइड में लिखा हुआ है, मकापा। नीचे देखो लिखा हुआ, जाइए कर्सर, तो एग्जैक्टली गलत जगह पे है, हाँ ये देखो, ये मकापा, अब जहां कर्सर आ गया तो ये है मकापा। ये मकापा आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये डेल्टा बन रहा है, पूरा डेल्टा है। जो डेल्टा का मतलब होता है नदी जो मिट्टी लेके आ रही है, उससे यहाँ पे एक मैदान सा बना देते हैं। आगे चलिए। यहाँ पे खूब पेट्रोल, यहाँ पे भी पेट्रोल बहुत सारे हैं। जहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है मराजो आइलैंड, ठीक है, जहाँ पे पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी के बीच में पाया जाने वाला आइलैंड है, इसको भी दिखाते हैं, मराजो आइलैंड। अमेजन में मर गए एनाकोंडा के चक्कर में, मराजो, मराजो आइलैंड। देखो ये रहा, इस आइलैंड के बारे में आप खुद ही देख लो, ये नदियों का रास्ता है,
अमेजन नदी देखो ऊपर जा रही है, और तो नीचे से भी अमेजन नदी का रास्ता आपको दिख रहा होगा, सफेद सफेद कलर के, और उसके बीच में ये एक आइलैंड बना हुआ है, दो नदी के बीच में, ऊपर से नदी जा रही है, नीचे में नदी जा रही है, बीच में उधर। तो कहने का सेंस है, ये जो पर्टिकुलर मराजो नाम का जगह है, इसके चारों तरफ पानी है। अगर तुम नोटिस करो तो नीचे भी नदी का रास्ता दिख रहा है आपको, ऊपर भी नदी का रास्ता दिख रहा है, उधर ऊपर तो पूरा समुद्र है ये। तो विश्व का सबसे बड़ा ये आइलैंड, आइलैंड को द्वीप बोलते हैं शायद, द्वीप है ना, रिवर, जो रिवर के अंदर पाया जाता है। इक्वाडर जो है अमेजन रिवर के जहां मुंह खत्म होता है वहीं से पास होता है। अगर मैं आपको इक्वाडर दिखा दूं, ये भी आप समझ जाओगे। इक्वाडर, इक्वाडर जो है, इक्वाडर देख लो आप समझ जाओगे कैसे पास हो रहा है। कोई भी रैंडम मैप ओपन कर लो, बाइल तुम ये ओपन कर लो, तुमको दिख जाएगा सिमी। देखो ये आ गया। अब तुम खुद ही देख लो कि इक्वाडर कहाँ जा रहा है। तो जहां इस नदी का मुंह था, मकापा, वहां से पास हो रहा है। तो ये वो बात लिखी हुई है यहाँ पे, पिंक कलर की डॉल्फिन मिलती है, और रबड़ प्रोडक्शन यहाँ होता है, रबड़ यहाँ काफी प्रोड्यूस होता है, रबड़ बनता है इससे। फिर आओ साउथ फ्रांसिस्को, पराना, ये दोनों नदी बारे में मैंने बताया था कि ब्राजीलियन पठार से निकलती हैं, ऊपर जाती है साउथ फ्रांसिस्को, मरेगी ये भी अटलांटिक ओशन में। पराना आएगी नीचे, ये भी मरेगी अटलांटिक ओशन में, बट एक जाएगी ऊपर, एक जाएगी नीचे। ठीक है। तो साउथ फ्रांसिस्को ब्राजीलियन के पठार से निकलती है, अटलांटिक ओशन में जाती है। इसको नाम है रिवर ऑफ नेशनल यूनिटी। बेसिकली ये वो नदी है जो पूरे ब्राजील को इकट्ठा कर रखती है। ठीक है। लॉन्गेस्ट आउट, ब्राजील में बहुत सारी नदी फ्लो करती है, जैसे अमेजन भी आपने देखा था ब्राजील में थी, लेकिन कोई भी ऐसी नदी जो पूरी तरह से ब्राजील में फ्लो करती है, उनमें सबसे लंबी है ये साउथ फ्रांसिस्को। ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, याद है। ठीक है। पराना अगेन ब्राजील के पठार से निकलती है और नीचे जाती है कहा, अटलांटिक ओशन में, बट जिस जगह जाती है वह रियो डी ला प्लाटा एस्चुरी बनाती है। ये क्या बला है? कोई बला कुछ नहीं है, नाम दे रखा है। मतलब ये जहां पे खत्म होगी ना, जिस जगह पराना, ये इस जगह पे कुछ एस्चुरीज बनती है। एस्चुरीज आप ये समझ लो डेल्टा से थोड़ा सा कम होता, जहां ज्यादातर समुद्र आके डेल्टा बनने ही नहीं देता, तो मिट्टी उतनी सख्त नहीं हो पाती, नरम रहती है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। तो इसका नाम है रियो डा ला प्लाटा एस्चुरी। ये नाम था, रियो डा ला प्लाटा एस्चुरी, यही था ना। तो ये यहाँ के बनेगी, वहां के खत्म होगी पराना रिवर के अंदर। रियो डीला, डाला के डीला प्लाटा एस्चुरीज, ये बोल दो, वरना तुम डायरेक्टली यही बोल सकते हो कि ये भी कहाँ जाके मरेगी, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में ही गिरेगी ये भी। ठीक है। आगे देखो, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, पराना में बहुत सारी नदी आके मिलती है। कौन कौन सी नदी आके मिलती है? देखो, पराना नदी कहां से आ रही, ये आ रही। तो पैराग्वे से एक नदी आएगी जिसका नाम होगा पैराग्वे, से एक नदी आएगी जिसका नाम होगा उरुग्वे। दो नदी तो साफ साफ होगी, एक पैराग्वे देश से निकली पैराग्वे, नीचे उरुग्वे देश है उससे निकली उरुग्वे। कंट्री मैंने आपको पहले मैप में बताई थी कैसे याद करनी है। तो पैराग्वे, उरुग्वे, दो और है, आईगुजू, सलाडो। याद है ना? ठीक है, नहीं कोई बड़ी बात नहीं, आई गुजू याद रखिएगा, क्योंकि आई गुजू पे एक डैम बना हुआ है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। आई इथो इतापू, इसको मैं आपको दिखा दूं, इताईपू, इताईपू देख लो, खुद भी देख सकते हो बाद में डाउनलोड करके। इताईपू, इताईपू नहीं, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इताईपू डैम, इस पे देखते हैं। इताईपू डैम में आना चाहिए। हाँ, ये कुछ इस तरह का डैम नजर आता है ब्राजील के अंदर। हाँ, ये आ गया पूरा। कहाँ बना हुआ है ये दिखाना चाह रहा है, ये इधर बना हुआ है। ठीक है। आई गुजू, देखो आई गुजू नदी आ रही है, उस पर डैम बना हुआ है ताइपू डैम। ठीक, इस तरह का है ये कुछ, बहुत बड़ा दिखा, साफ साफ देखो, बहुत वास्ट इलाका कवर किया हुआ है इसने। ये देखो, बहुत बड़े इलाके में बना हुआ डैम है, काफी बड़ा डैम है। ठीक है। तो ये जो आईतीपू डैम है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पराना रिवर के ऊपर ही है। एक आई गुजू फॉल करके भी आता है, जो आई गुजू इस ट्रिब्यूटरी थी उस पर आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, पराना रिवर कहाँ पर है, इतना कहाँ से निकल के कहाँ जाके मर रही है। ये दो चार पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बता दिए। जहां भी नदी होगी उसके आसपास हरे भरे घास के मैदान होंगे। तो ये पराना नदी के आसपास जो हरे भरे घास के मैदान है उसको ग्रांचो बोलते हैं। ग्रांचो, ग्रांचाको, ग्रांचो। ठीक है। पराना, उरुग्वे और पैराग्वे, तीनों नदियों को मिला के जो नाम बनता है उसको बोलता है प्लाटा रिवर। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, पराना रही ऊपर से, इधर से आई पैराग्वे, इधर से आगे उरुग्वे। तो जब तीनों मिल गई और तीनों मिलकर जब आगे जा रही है तो इस नदी को बोलते हैं प्लाटा रिवर। ये बात बोलना चाहता हूं। ठीक है। उसी से बना रियो डाला प्लाटा, जहां जाके खत्म होगी। प्लाटा नदी से क्या बन गई, रियो डाला डीला प्लाटा। लास्ट है कोलोराडो, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे। इसके ऊपर ये देखो कोलोराडो, ये रही थी, भूल गए होंगे शायद आप, देख लो एक बार। ये रही कोलोराडो,
नदी यहां से निकल रही है, इधर जाकर खत्म हो रही है। ऊपर पेम्पास ग्रासलैंड है, नीचे पेटागोनिया डेजर्ट है। हिंदी में भी देखेंगे अभी। तो ये आपका आ गया ऊपर, ये एडीज माउंटेन से निकल रही है, वही माउंटेन है एंडीज माउंटेन, एटलांटिक ओशन जाके खत्म हो रही है। और ये पेम्पास ग्रासलैंड का दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी और पेटागोनिया डेजर्ट का उत्तरी हिस्सा बनाता है, वो लिखा हुआ है सारी बातें। तो ये मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, अब सेम चीज अपन हिंदी में एक बार चेक कर लेते हैं। लेक से बड़ी नदी है, तो सबसे पहले ओरिनोको नदी, ठीक है, उद्गम कहां से है? गुयना पठार वेनेजुएला से है, अटलांटिक ओशन में जाके गिरेगी, वेनेजुएला की मुख्य नदी है। इसकी तीन सहायक नदी है, मेटा नदी, कारोनो नदी, चूरन नदी। चूरन नदी के ऊपर एंजल वाटरफॉल है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, ठीक है। एकल बूंद निर्बाध जलप्रपात ही बोलते हैं इसको। एकल बूंद मतलब एक साथ पूरा पानी आके गिरता है। सिंगल ड्रॉप अनइंटरप्टेड वाटरफॉल, रुकता नहीं है, पानी चलता रहता लगातार, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अमेजन नदी पे आ जाओ, तो अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले नदी पे कौन सा थी? नाइल, जो अफ्रीका में थी, ठीक है। अमेजन सेकंड पे आती है, और निर्वहन क्षेत्र के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी नदी है। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज एरिया, 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। यहाँ जंगल पाया जाता है, उसको सेलवास बोलते हैं, वर्षावन बोलते हैं, ठीक, सेलवास। और इसको दुनिया के फेफड़े भी बोला जाता है, क्योंकि खूब सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। घास के मैदान तीन है यहाँ पे, कैंपास, सेराडोस, सेराडोस बोलते हैं, सेराडोस, कटिंग घास, तीन घास के मैदान है, याद रखिएगा। और एटलांटिक ओशन जाके खत्म हो जाती है। कहां से निकलती है? एडीज पर्वत पेरू से, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं इंग्लिश के अंदर। अमेजन रिवर के बारे में और भी बातें बता रखी है, विस्तार विस्तार कहां हो रखा है। भूमध्य रेखा से गुजरती वगैरह, गुलाबी डॉल्फिन मिलती है, रबर प्रोडक्शन करते हैं। मराजो आइलैंड है, जो मैंने बताया दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको मैंने वहां इंग्लिश में दिखा दिया था पूरा अच्छे से। मकापा शहर है, जहां ये डेल्टा बनाता है, पूरी बातें लिखी हुई है। साओ फ्रांसिस्को, इसके बारे में भी मैंने पढ़ लिया था, क्या था इसका कि यहाँ ब्राजीलियन पठार से निकल के ऊपर जा रही है ये, ठीक है। तो ब्राजीलियन पठार से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाके मर जाती है। ब्राजील की राष्ट्रीय एकता की नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। पूरी तरह से ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये बात भी मैंने बता दी थी। पराना के बारे में बात करो, ये भी ब्राजील से निकले हुए नीचे आ रही है, इधर से आ रही है पैराग्वे, इधर से उरुग्वे, दोनों मिला के बजेगी पलाटा। और जो जहां जाके मरेंगे उसको बोलेंगे रियो डाला प्लाटा, डीला प्लाटा, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, पूरी पूरी एज इट इज बातें। इसके ऊपर एक इतापू डैम है, जो दुनिया का दूसरे नंबर का है सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, इतापू डैम, इसी ऊपर बना हुआ है। एक गुआजू आउ गुआजू वाटरफॉल भी है, जो आई गुआजू नदी, जो इस पैराना की सहायक नदी थी, उसके ऊपर है। कोलोराडो रिवर के बारे में कुछ नहीं है, कि कोलोराडो के जस्ट ऊपर तो हरे भरे घास के मैदान है, पेम्पास, और नीचे इसके मरुस्थल है, जिसको बोलते हैं पेटागोनिया मरुस्थल, ठीक है। और बाकी इसके बारे में सारी बातें बता रखी है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे ये सब, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है, अभी तो हमने सिर्फ इसकी नदी पढ़ी है, झील पड़ी है, और पर्वत पड़े। अब क्या क्या बच रहा है इसमें? एक तो बचा है इसका पठार, एक बच रहा है इसके जो मरुस्थल है, एक हरे भरे घास के मैदान। क्योंकि घास के मैदान तो मैंने बहुत सारे ऑलरेडी आपको बता दिए भाई। अगर घास के मैदान में अपन देखना चाहें तो कितने मैंने बता दिए। यहाँ लानोज है, किसके नदी? ओरिनोको नदी के पास में। यहाँ अमेजन नदी के तीन है, कटिंगास, कैराडोस, सेराडोस और कैंपोज। फिर यहाँ आपकी वो थी क्या नाम है आपकी, पराना। तो पराना नदी के आसपास ग्रांचो मैदान है। इसकी पराना नदी के बिल्कुल नीचे पेम्पास भी है। पेम्पास के जस्ट नीचे कोलोराडो रिवर फ्लो करती है। कोलोराडो के नीचे पेटागोनिया का डेजर्ट है। ये सारी बातें अपन ऑलरेडी देख ली है। तो ये मरुस्थल भी अपन देख चुके हैं, ये हरे भरे घास के मैदान भी देख चुके हैं। सिर्फ एक ये एटाकामा डेजर्ट जो है ये देखना है। थोड़ा बहुत ही बचा है, ज्यादा नहीं है। आराम से आपके जो ग्रासलैंड वगैरह ये अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, काफी सारा पढ़ लिया। अगले दिन अपन इसको आगे कवर करेंगे।